तुम कौन सी गाड़ी चला रहे हो बचपन से? भाई बचपन से तो वैसे माइंड काफी में यार ये लेनी है भाई अभी तक सपना था फॉर्च्यूनर का, जो घर वालों का भी था वो हमने पूरा कर दिया, वो हमने ले लिया है। फॉर्च्यूनर का तो ये था कि यार होनी ही चाहिए घर में। और आपका? ग्लॉस्टर और वो वाली आपसे पूछ रहा था ना बात, तो मेरे को अंदर से लग्जरी और अंदर से फीचर वाली गाड़ी लेनी ले थी, मत लेना। पर मैंने ली फॉर्च्यूनर ही। वो हमने ही बोला भाई को, भाई ले मत लियो, फॉर्च्यूनर ही ले। फॉर्च्यूनर ले, फिर देखी जाएगी। जीप देखने गए थे तो भाई थोड़ा देख रहा था, मुझे लग्जरी चाहिए, फीचर चाहिए। हमने बिठाया इसको जीप मेरिडियन में, बाहर खड़े खड़े इसकी हाइट से नीचे थी वो। हमने कहा इसे लेगा तो देखे तेरे से भी नीचे लग रही है। कंपास का लॉन्ग व्हील वर्जन है वो। तो और आप वापस आ गए। भाई फॉर्च्यूनर बढ़िया। तो तीनों फॉर्च्यूनर वाले हो? हाँ फॉर्च्यूनर बढ़िया। रैली निकाल देते तीनों वाइट। ओ भाई साहब, पूरी बदमाशी चल रही है। अब क्या लेना है? भाई अब मेरा पर्सनल सपना है कि मुझे लेनी है मर्सिडीज। अब वो भी दो है, मतलब एक तो मैं लूंगा, मेरे माइंड में ई क्लास, और उससे ऊपर अगर जाऊंगा तो जीएलएस लोगे। आप? भाई मेरे को वैसे रेंज रोवर पसंद है। आ ही जाएगी, पसंद है। अब तो तुम उस रेंज स्टेज रोवर में है हो। कैसी भाई वैसे? ठीक है, मतलब थोड़ा सा ध्यान से चलाना, बदतमीजी मत करना गाड़ी के साथ, नहीं तो वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर देगी। कैसे मतलब? थोड़ा सा आफ्टर सेल्स का इशू है, वो ब्रांड की डीएनए में। मेंटेनेंस भी काफी ज्यादा मेंटेनेंस का होगा। थोड़ा सा है उसमें, बट अगर ध्यान से रखोगे तो कोई इशू नहीं। आप क्या ले रहे भाई हो? मेरे माइंड में दो चल रही हैं, एक तो चल रही है डिफेंडर, एक चल रही है 911। तीनों डिफेंडर ले आओ। वाइट कलर हाँ, की। ये भी सही रहेगा। ये भी सही वो भी इंटीरियर वाइज इतनी बढ़िया नहीं है उसका इंटीरियर। उसमें रियर सीट का वही थोड़ा सा इशू है डिफेंडर में ना, पीछे वाली सीट रिक्लाइन नहीं होती, बैठोगे ना कमर में पेन हो जाता है। बट उसका भी जुगाड़ आ गया है आफ्टर मार्केट सीट्स को रिक्लाइन अप करने का ना, तो बट अभी आने वाले टाइम हो सकता है कंपनी खुद ही कर दे उसको। और भाई जैसे 911 की बात करें, वो कैसी लगती है वो गाड़ी? अलग जन्नत है। स्पोर्ट्स कार में ना। भाई आपका क्या प्लान है? आप कौन सी लोगे नेक्स्ट गाड़ी? आप ही बता दो। बड़ी मुश्किल से ली है मैंने। इसकी किस्त भरूंगा मैं अभी, ठीक है। बट फिर भी वो था ना बैक ऑफ द माइंड, यार मुझे अब ये भी अगला प्लान ये है। अभी कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो मुझे पसंद होगी, मुझे लेनी है। मतलब मेरा मतलब औकात के हिसाब से यही रेंज है, बट इस रेंज में ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो मुझे लगता है यार अगर होती तो वही लेता मैं। बट अभी कोई नहीं, हो सकता आने वाले टाइम में कुछ बढ़िया सा नया BMW का कुछ और अच्छा आ जाए या किसी और ब्रांड का आ जाए, तो जब सोचेंगे। भाई लग्जरी कार्स सेकंड हैंड बहुत लोग प्रेफर करते हैं। आप यंगस्टर्स को क्या कहोगे कि लग्जरी कार्स में कब एंटर करना चाहिए, जब आपकी जेब में कितना पैसा हो, या अगर आप सेकंड हैंड भी ले रहे हो तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी चल रहा है आजकल सेकंड हैंड कार में। सेकंड हैंड में ना कई तरह की फ्रॉड है। एक तो ओनरशिप का है, आपको बोलेंगे सर फर्स्ट ओनर है, आप सेकंड ओनर बनोगे। हो सकता है कि बीच में 3-4 ओनर्स का डाटा ही गायब हो गया हो। ऐसा हो जाता है? बिल्कुल स्कैम ये है कैसे पॉसिबल है? यार। आरटीओ में कुछ लोग हैं जो कर देते हैं, बीच का ओनरशिप नंबर 3, 4, 5 जो भी है ना, वो गायब करवा दिया। सब चलता है भाई, कोई भरोसा नहीं है। तो जब भी लेना तो ऐसी जगह से लें जिसको जाके पकड़ लो तुम कि भाई ये बता ये क्या है। और दूसरा, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जो लग्जरी कार वाला जो यूज्ड कार डीलर है ना, वो खेल रहा है जो वेटिंग पीरियड है उसकी वजह से, कि सर नई डिफेंडर लेने जाओगे 8 महीने वेट करना पड़ेगा, ये ले लो सर 10 लाख रुपए सस्ती दे देंगे। तो वो वेटिंग वाला जो गेम है वहाँ पर वो लोग खेल रहे हैं। थोड़ा सा अगर आपका बजट है 50 लाख का और आपको लग्जरी सेगमेंट में ही घुसना है, तो भले ही आप एक वेरिएंट नीचे ले लो, एक मॉडल नीचे ले लो भैया, X5 नहीं तो X3 ले लो, X3 नहीं तो X1 ले लो, कोशिश करो नहीं लेने की। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। नहीं तो फिर भाई बेस्ट ही रहे। नहीं तो में बेस्ट तो है। पुरानी खरीदनी है तो टोयोटा की खरीद लेना, कोई भी पुरानी गाड़ी जिसमें आपको एटलीस्ट परेशान नहीं होना पड़ेगा बाद में। भाई मस्टैंग बहुत बिकती है सेकंड हैंड। अब तो खत्म ही हो गई मार्केट उस गाड़ी की। बट अभी कह रहे थे कि भी फिर से लॉन्च होगी एक नया। जो बचे कुछ है वो इंडिया में नहीं आएगा अभी। इनका इंडिया में चल क्या रहा है इनको खुद ही नहीं पता। एम्प्लॉयज़ भी जो पुराने थे 10-10 साल पुराने एम्प्लॉयज़, वो भी धीरे धीरे मूव इन कर गए हैं, मूव आउट कर गए हैं कंपनी से। इनका बेसिकली क्या है ना, एक टेक फर्म है फोर्ड की, जो इनका चेन्नई में जो ऑफिस है वहाँ पे पूरा सॉफ्टवेयर बनाते हैं लोग। इंडिया में कैसे लाएंगे, अभी जो यूएस वाली चल रही है ये ट्रीटी टैक्स की, अगर यहाँ पे कम हो जाता है 10% हो जाता है यूएस के साथ में, तो हो सकता है ये सीबी यूनिट्स को बाहर से ले आए। बट इंडिया में मुझे नहीं लगता कि बनाएंगे कभी। इंडियन रोड्स भी उस हिसाब से नहीं है ना, कि नीची बहुत है गाड़ियाँ। मस्टैंग के लिए तो चलो वो लैम्बोर्गिनी चल ही रही है, तो मस्टैंग भी चलती रहेगी। बट आएगी नहीं आएगी, वेट अगर कर रहे हो तो वो बेवकूफ़ी है। भाई आप इतनी कार रिव्यूज़ करते हो और आप पॉजिटिव नेगेटिव सब बताते हो किसी भी ब्रांड का, तो आपको ब्रांड पैसे ऑफर करती है कि भाई नेगेटिव नहीं बताना, ये पॉइंटर्स बता दो मेरी गाड़ी के, क्योंकि लोग आपकी वीडियोस देख के गाड़ी लेने जाते हैं।
और हमने भी काफ़ी वीडियोस आपकी देखी हैं, तो फिर आपको ब्रांड्स पैसा ऑफर करती हैं और आप करते हो ऐसा कि नेगेटिविटी छुपा ली उनकी? ना ना, ऐसा ब्रांड कभी नहीं करता। अच्छा ब्रांड कभी नहीं करता। जो कुछ ऐसे ब्रांड थे जो करते थे वो बंद होने के कगार पे हैं। पहली बात, मतलब वो आना सामने ही घूम फिर गया। जैसे करोगे ना ब्रांड अगर कर भी रहा है, मानो मैं अगर ऐसा नेगेटिव छुपा भी रहा हूँ, तो तुम इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो कि सिर्फ गौरव का वीडियो देखोगे, तुम इनका भी देखोगे, तुम उनका भी देखोगे। और अगर 4 लोग सेम चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं नेगेटिव और मैं नहीं कर रहा, तो मतलब कहीं ना कहीं मेरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ गया ना। तो कोई भी क्रिएटर, जो पुराना क्रिएटर, अच्छा क्रिएटर, कभी ऐसा नहीं करता कि पैसे लेके कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव। हाँ, हम ब्रांडेड कंटेंट करते हैं तो प्रॉपर उसमें ब्रांडेड कंटेंट लिखा आता है, और वो इस तरह के कंटेंट होते हैं जिसमें आप गाड़ी लेकर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चले गए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया आपने, इस तरह के कंटेंट्स होते हैं वो। या रील वगैरह हो गया, या कई, जैसे मैं कई बार कवरेज का ही ले लेता हूँ कि सर हम 5 रील्स 4 रील्स हम डालेंगे, कवरेज का हमारा पैसा है, जो एक फीस एक तरह की, वो हम चार्ज कर लेते हैं। कितने पैसे मिलते हैं भाई, ये भी बताइए तो भाई, रिवील कर दो भाई। ना कुछ भी, मतलब 15-20 तक, ऐसा नहीं कि 15-20 ही मिलेगा, 15-20 तक भी चला जाता है। 5, 5.5, 6 से शुरू हो जाता है रील को, और वीडियोस का 10-12 लाख के आसपास भी हो जाता है। पर जैसे ये लग्जरी ब्रांड्स होते हैं, ये लोग भी अप्रोच करते हैं मार्केटिंग के लिए? लग्जरी वाले नहीं करते। लग्जरी वाले करते हैं थोड़ा बहुत, प्रिंट के साथ में ज़्यादा करते हैं वो, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी एड्स जाती हैं प्रिंट मैगजीन्स के अंदर। जैसे आपकी वेबसाइट भी है, तो वेबसाइट के लिए करते हैं वो लोग? नहीं, वेबसाइट तो आर्टिकल्स डायरेक्ट कर दो। और नहीं, वेबसाइट लग्जरी कार ब्रांड बहुत रेयर वो करते नहीं है ज़्यादा। उनका ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है मार्केटिंग का, शोशाबाजी में। ठीक है, फैशन शो हो रहे हैं या प्रिंट में जा रहे हैं या न्यूज़पेपर में ऐड आ रही है, तो उनका वहाँ खर्चा हो जाता है। और उनको लगता नहीं कि यार, मतलब फैक्ट में बताऊँ ना, लग्जरी कार का कोई रिव्यू देखकर मुझे नहीं लगता कि वो अपना डिसीजन लेता है। लग्जरी कार वाला कस्टमर है, उसको ई क्लास लेनी है, ई क्लास ही लेगा, वो बुक करवा देगा। हो सकता है वैसे कभी वीडियो देख ली या वो वाली देख ली, यार पैसा नहीं अपने पास, पर गाड़ी तो देख ले कैसी है। आज अगर हम कोई रोल्स रॉयस का अगर हम देख रहे हैं वीडियो और उसमें 1 मिलियन व्यू आ रखे हैं, तो आपको लगता है उसमें 1 मिलियन गाड़ियाँ बिकेंगी या 1000 भी बिकेंगी? हो सकता है एक ही गाड़ी बिके, बाकी 9,99,000 हमारे जैसे ही हैं कि यार देख तो ले गाड़ी के अंदर है क्या। हम हो सकता है कल जाके अपने को चैनल बनाना पड़े। ऐसा जैगवार ने किया था अभी, जो उन्होंने नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, क्या गालियाँ मॉडलिंग शो टाइप। भाई बहुत गालियाँ खाई हैं उन्होंने। सबसे पहले तो उन्होंने वो लोगो चेंज कर दिया, जो ब्रांड लोगो था, इतना था वो। ठीक है, उससे बढ़िया हमारे उनका है जैकोर वालों का, जो बाथरूम की फिटिंग अच्छा लग रहा था उनका, ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। दूसरा वो कॉन्सेप्ट्स दिखाएं कि हम ऐसा लाएंगे वैसा लाएंगे, समझ ही नहीं आया करना क्या चाह रहे हैं वो लोग, तो वो इसलिए गालियाँ भी। तो वैसे अभी कुछ न्यूज़ है उसकी रिलीज को लेके गाड़ियों की इंडिया में? नई डिजाइनिंग लैंग्वेज है, आने वाली गाड़ियों में वो थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट के अंदर दिखाई हैं चीज़ें, उनको वो फॉलो करेंगे। तो अभी रिलीज अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत 2 साल 3 साल 4 साल लग जाएंगे चीज़ों को आने में। और ईवी के ऊपर भी वो फोकस कर रहे हैं कि हम ईवी के अंदर भी अब आएंगे। भाई फ्यूचर आपको इंडिया का क्या लग रहा है? क्योंकि अभी डीजल को लेके, पेट्रोल को लेके बहुत पॉलिसीज़ बन रही हैं, और जैसा हम देख रहे थे कि आजकल जैसे हमारे यहाँ ट्रैवलर्स बहुत आते हैं, तो वो बताते हैं चाइना में जैसे उनका जो मेन पॉल्यूटेड शहर था बीजिंग, वहाँ पर अब सिर्फ ईवी दिखती है और AQI बहुत कंट्रोल हो गया। तो इंडिया में भी ऐसी पॉलिसीज़ कह रहे हैं कि डीजल बिल्कुल बंद ही कर देंगे, तो आपको लग रहा है? डीजल तो बंद करेंगे, बट सॉल्यूशन नहीं है ईवी। प्लग इन हाइब्रिड जो है ना, हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड, वो एक अच्छा सॉल्यूशन है। जहाँ पर आपको मानो 100 किलोमीटर जाना है, आप पहले जहाँ पे 10 लीटर तेल फूक रहे थे, अगर वहाँ सिर्फ 2 ही फूके तो 8 लीटर तो बचाना, पोल्यूशन उससे कम होगा ना। और प्लग इन हाइब्रिड में क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में हैं तभी आप पेट्रोल पर जाएंगे, आपको डेली 70-80 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो आपको पेट्रोल इंजन चालू ही नहीं करना, आप ईवी में गए, ईवी में आ गए, तो वो एक अच्छा सॉल्यूशन है। चाइना में क्या है, चाइना में ईवी बहुत ज़्यादा बिक रही है। BYD नंबर 1 कार ब्रांड है, हफ्ते की यूनिट है उनकी 65,000 यूनिट, एक हफ्ते में बेचते हैं वो। सिर्फ BYD की बात कर रहा हूँ मैं, टेस्ला वेस्ला और जो नीचे के जो 200-150-200 ब्रांड है ना, उनका अलग नंबर है। BYD नंबर 1 है। सेकंड हाईएस्ट पे 8,000 यूनिट के साथ में टेस्ला ही है वहाँ पे। हफ्ते की 65,000 यूनिट का मतलब हो गया लगभग 2.5 लाख गाड़ियाँ ईवी सिर्फ BYD बेच रहा है एक महीने में। हमारे यहाँ बिक रही है 10,000 पूरी मिलाकर। भाई उन्होंने एक डिफेंडर जैसी गाड़ी भी है जो तैर रही है बेसिकली, मैं एक रील देख रहा था अभी आया था ऑटो एक्सपो में। हाँ, अपने जो ऑटो एक्सपो हुआ था दिल्ली वाला,
उसमें शोकेस किया था U8 करके शायद उसका कुछ नाम था, डिफेंडर जैसी दिख रही थी वो। तो आ सकती है इंडिया में, ऐसा कुछ है? मुझे नहीं लगता लाएंगे, मतलब वो बिल्कुल कॉपी है। इंडियन गवर्नमेंट तो नहीं करेगी यार इतना, मतलब कि आप बिल्कुल कॉपी उठा के ले आओ। Correct. चाइना में तो आपको हर ब्रांड की कॉपी मिलेगी, लाइट BMW की, बम्पर आपको मर्सिडीज का, इंटीरियर पोर्सा का, हमने खुद देखी है। SCIC ग्रुप जो MG का जो पेरेंट कंपनी, इनके पास काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, 15-16 ब्रांड है, बहुत सारी चीज़ें कॉपी कर रखी है उन्होंने। पूरा मिक्सचर बना देते हैं, हर Reverse किसी का engineering जिसका चलती जो है। अच्छा लग रहा है उठा के बना के असेंबल कुछ कर भी दिया। कर देते हैं ये भाई लोग। मैं एक रील देख रहा था, वो जो स्पीड एक क्रिएटर है वो चाइना आया था, तो जब वो इंडिया आया तब यहाँ उसे बारात में ऐसे घोड़े पे बिठा के कर रहे थे। तो वो ना ग्लोबल क्रिएटर है, और जब वो चाइना गया तो उसे टेक दिखाया सारा कि उड़ने वाली गाड़ियाँ और पानी में तैरने वाली गाड़ियाँ। तो एक गाड़ी को दिखा रहा कि मोबाइल की ऐप से आप मोबाइल को राइट करोगे गाड़ी राइट झुकेगी, लेफ्ट करोगे लेफ्ट झुकेगी। तो ऐसे नचा रहा वो गाड़ी को सिर्फ मोबाइल की मूवमेंट से। तो मैं पागल हो गया भाई देख के कि ये बहुत कैसा आगे हैं यार फीचर वो। दे दिया बहुत भाई। आगे हैं चाइना वाले, बहुत आगे हैं। वहाँ जाओगे ना, अब गाड़ियों को देखो पागल हो जाओगे यार। ऐसी ऐसी गाड़ियाँ बनाती, ब्रेकर को देख के जंप मार देती है। देखी होगी ना आपने, बीच में एक आई थी, ब्रेकर अगर आ रहा है तो गाड़ी जंप कर रही है, खड़ी खड़ी जंप। खड़ी खड़ी जंप कर रही है, डांस कर रही है, घूम रही है। वो तो चलो G10 वगैरह तो देख ही लिया आपने, साइडवेज वाली हर चीज़ वो कर रहे हैं, और वो भाई अलग लेवल पे करते हैं जो वो करते हैं। बट काम की कितनी टेक्नोलॉजी वो अपने को देखना है। इंडिया में आपको काम वाले ही मिलेंगी, जो सबसे बिना काम की चीज़ है वो सनरूफ है। ठीक है, कहीं काम नहीं आती अपने को यार। इंडिया में बेसिकली लोगों को नीड के लिए लेनी है, शौक के लिए नहीं लेनी चीज़। इंडिया में ये है कि भाई अपना खर्चा मिनिमम से मिनिमम खर्चा हो और अपना काम चलता रहे। वहाँ पे लोग इससे थोड़ा आगे हो गए कि काम तो चला ही लो और टेक भी ले लो, ये भी ले लो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।